साथियों, ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, आपके इस एरिया में हूं इसलिए आपके एरिया का उदाहरण दिया है मैंने। एक और उदाहरण देता हूं। यही सागर आपका, जहां भगवान रामेश्वर विराजमान है, इस सागर में नाव चलाता था, लोगों को इधर उधर, और मछलियां भी पकड़ता होगा। लेकिन बालक को पढ़ने में बड़ा मन था, तो पढ़ाई भी करता, नाव भी चलाता। मन हुआ ये पढ़ाई मेरे को करनी है, पायलट बन जाना है मेरे को। और वो जब पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने के लिए जाने लगा, तो देहरादून में वहाँ ट्रेनिंग होती है। जाने तो था, लेकिन गरीब है, पैसा नहीं है, क्या किया जाए। बहन को पता चला, भाई इतना डिस्टर्ब क्यों है। बहन बात ऐसी है, जाना बहुत ज़रूरी है, वरना सिलेक्शन नहीं होगा, एग्ज़ाम देना है, पैसे नहीं। बहन ने दिए पैसे, अपने गहने वगैरह इधर उधर करके, ले जा बेट भाई तू ले जा, परंतु तू सफल हो, मेरी शुभकामना। भाई गया, एग्ज़ाम तो दिया, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं होता है कभी, ये भी सुन लो। आप में से बहुत युवा दुकान संभालते हैं, आप में से बहुत युवा हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आप में से बहुत युवा ऐसे भी होंगे, युवतियां होंगी, एग्ज़ाम कंपटीशन का भी दे रहे होंगे कि भाई लगे पड़े हैं, साथ साथ ये भी ट्राई चल रहा है और कुछ करना है, कुछ करना है। लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट में सफलता मिल जाए, नहीं मिलती, कई बार उसको भी नहीं मिली। परंतु वह घबरा गया, हताश हो गया, और उसने सोचा, बहन ने पैसों की व्यवस्था जो की है मेरे किराए की, वो गहने अडाने रख कर के की है, और मैं फैल होकर के जाऊं घर पे, बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। और बहन तो उम्मीद लेकर बैठी है मेरा भाई आएगा, सेलेक्ट होके आएगा, क्या करूं मैं बहन को मुंह लिखाने लायक नहीं रहा, मैं पास ही नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तो मन उदास हो गया। आप जानते हैं देहरादून, ऋषिकेश, ये सब पास पास में ही है। तो आ गए ऋषिकेश, और वो नौजवान ऋषिकेश में गंगा के तट पर शाम के समय में घूम रहा है, लेकिन आज डिस्टर्ब है, इसलिए गंगा में उसको कुछ पवित्रता नजर नहीं आ रही, उसको वो गंगा मां नहीं लग रही। उसको तो एक ही है कि गंगा जी ठीक मिली, मैं पड़परान मर जाऊं। वो डूबने की सोच रहा है, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब है ना, वो तो मरने की सोच रहा है। एक संत थे शिवानंद जी, वो घूम रहे थे शाम के समय में गंगा के तट पर, उनका आश्रम है आज भी वहां। और संत तो संत होता है। उस लड़के के चेहरे को पढ़ करके ही समझ गए कि ये लड़का डिस्टर्ब है, ये कुछ गलत डिसीजन लेगा। ओ गंगा तट माते बैठने नहीं आयो, डूबने आयो है। पड़ गई, इसका इरादा कुछ गलत लग रहा मेरे को। तो पीछे से जाकर के थपथपी मारी, इसको तो पता ही नहीं ये कौन है, लेकिन आगे देखा तो महाराज प्रणाम, क्या बात, बड़े डिस्टर्ब लग रहे हो। ऐसे प्यार से दोस्त बन के बात की ना, लड़का को लगा कि अब इनको क्या ही दो, क्या है। हाँ डिस्टर्ब हूँ, मेरा ये नहीं हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे नहीं होता है, वापस देना। अरे लेकिन खर्चा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, जैसे तैसे व्यवस्था की थी, बहन बेचारी मेरे लिए लाई थी, अब बहन को मुँह क्या दिखाऊंगा। अच्छा ऐसा है, बोला सब बता दिया। संत बोले कोई बात नहीं, तो यहाँ मरने आया हूँ, अब कहाँ जाऊँ, अब ठिकाना क्या है, अब गंगा की गोद में मर जाऊंगा। स्वामी जी बोले रात के समय नहीं मरते, ऊपर गेट बंद हो जाते हैं स्वर्ग के, मरना हो तो सुबह मरना। अभी लाइन बिजी है, तू
आश्रम चल। और भूखे काहे को मरता है, कुछ खाना वाना खाया है? बोले खाना वाना कुछ नहीं, चल आश्रम चल। उसको निकट आश्रम में लेके आए, रोटी वोटी खिलाई, बातचीत किए प्रेम से। कोई भी व्यक्ति हो ना, उससे प्रेम से आप बात करो ऐसी स्थिति में। उसको तो बेचारे को और टेंशन है, और फिर टेंशन में आप भी उसके साथ अगर ऐसे व्यवहार से बात करोगे तो वो डबल टेंशन आएगा। नहीं तो उसके हो जाओ, उसके अपने बन जाओ और उसके साथ समय बिताओ, उसको लगेगा कि कोई तो मेरा है। एक दोस्त ऐसा जरूर रखिए जिसको आप अपना दुख सुख सब सुना सके। हंस सको तो हंसना भी उसके साथ हो जाए, और तुम्हें रोना है तो उसके पास बैठ के रो भी लो, ताकि दुख हल्का हो जाए। स्वामी जी ने उसके साथ टाइम बिताया, बड़ा उसको लगा चलो थोड़ा दिल को आराम आया। फिर स्वामी जी ने उसको समझाया, क्या बात है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे मैंने इतनी पढ़ाई की है महाराज, इतनी मेहनत की है, और इतनी मेहनत करने के बाद में जब नंबर नहीं आता है ना, तो आप समझते हो तो सपना यही है, वो टूट गया। स्वामी जी ने कहा ये तुम्हारी सोच है, लेकिन तुम केवल अपनी सोच से ही चलोगे, उसकी सोच भी नहीं देखोगे, वो भी तो कुछ सोच के बैठा होगा। और जब आपको लगे दोस्तों, जब आपको लगे कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है और आपकी सोच अब खत्म हो गई है, तो उस वक्त जिंदगी को एंड मत करना। क्योंकि मैं कहता हूं, आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इतना मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने भी आपके लिए कुछ सोच रखा होगा। कुछ तो ऊपर वाले ने भी सोच रखा होगा, अपने को नहीं क्लिक हो रहा है, पर ऊपर वाला। संत बोले तुम्हारा रिजेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर तुम्हारा सिलेक्शन कहीं और करवाना चाहता है। तो इस छोटे से सिलेक्शन पर रो रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है ईश्वर इससे भी बड़ा सिलेक्शन तेरा करवाना चाहता है। थोड़ा शांति रख। और उसको हिम्मत दी। वो लड़का फिर तैयार हुआ, बोले नहीं यार, जिंदगी बचेगी तो दूसरा सिलेक्शन भी हो जाएगा, और जिंदगी अगर गंगा में डूब के खत्म कर दी तो सारी अपॉर्चुनिटी, सारे चांस खत्म हो जाएंगे। खत्म तो नहीं होना। अब वापस हिम्मत आई, फिर तैयार हुआ, और वही जवान रामेश्वर के समुद्र की लहरों की थपेड़ों को खाते हुए उठा और आगे जाकर के इस देश का महान वैज्ञानिक बना, जिसे मिसाइल मैन कहते हैं, भारत का राष्ट्रपति भी बना, जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम होता है। कलाम ने कमाल कर दिया, लेकिन उस कमाल के पीछे मन की मजबूती थी, और मन की मजबूती देने का कार्य एक संत ने किया था।